जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला, सत्संग सुनाने वाले का भी भला। तो संगत जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कृपया सत्संग को पूरा सुने। अच्छा लगे तो दूसरी संगत के साथ सत्संग को शेयर करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिख कर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और संगत जी, आज का सत्संग एक आंटी जी हैं जो अपना नाम शेयर नहीं करना चाहती हैं, उनका है। और ये सत्संग हम उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ और ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। अगर सत्संग करते समय मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी, मुझे माफ़ कर देना गुरु जी। संगत जी, अपना शुक्राना सत्संग करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं पिछले साल अगस्त के महीने में गुरु जी से कनेक्ट हुई थी। उस समय मैं बहुत बेचैन, बहुत परेशान थी और मैं बस ऐसे ही अपना समय व्यतीत करती रहती थी, ऐसे ही रोती रहती थी कि कब मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा, कब मैं खुश रहूँगी, कब मेरी फैमिली में सब कुछ अच्छा होगा। तो ऐसे ही भगवान जी से शिकायतें करती रहती थी मैं कि कब आप सब कुछ ठीक करेंगे। तो संगत जी, एक दिन ऐसे ही मैं अपना फ़ोन देख रही थी तो इंस्टाग्राम पे मुझे गुरु जी का एक मैसेज फ्लैश हुआ जिसमें लिखा हुआ था कि पुत्र चिंता ना कर, मैं सब ठीक कर देवांगा। तो मैंने एकदम से देखा और मैं गुरुजी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानती थी उस समय संगत जी। मैंने देखा था गुरुजी के बारे में, थोड़ा सा सुना था कि हाँ ये गुरुजी हैं, ये इनका छतरपुर में मंदिर है, लेकिन मुझे उनकी डिवाइन पावर के बारे में बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो महाशिव हैं, अंतर्यामी हैं। मुझे कुछ नहीं पता था उनके बारे में। तो उनका ये मैसेज देख के मुझे ऐसे लगा कि गुरुजी को कैसे पता कि मैं परेशान हूँ और मतलब मैं भगवान जी से शिकायतें कर रही हूँ। तो उन्होंने ये मैसेज मुझे ऐसे क्यों भेजा। तो मैंने थोड़ी देर के लिए तो सोचा, फिर मैं ऐसे ही सो गई। फिर अगले दिन मैंने जैसे ही अपना काम ख़त्म करा, मैं फिर से अपना फ़ोन देख रही थी तो फिर से मुझे इंस्टाग्राम पे गुरुजी का वही एक मैसेज मिला जिसमें लिखा हुआ था कि पुत्र, तू मुझे नहीं जानती मैं कौन हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ तेरे बारे में और मैं तेरे साथ हूँ, तो चिंता मत कर, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। तो मुझे वो मैसेज देख के अपने आप में इतनी संतुष्टि, इतना सुकून मिला जैसे कि वो चीज़ मेरे खुद के पापा ने बोली हो मुझे। क्योंकि जो मैं परेशान थी उस टाइम, मेरी परेशानी का रीज़न मेरे घर पे एक मेरी फैमिली में मेरे साथ झगड़ा हो गया था, मेरे हस्बैंड का और मेरी सास का। तो उस लड़ाई को सोचते सोचते मैं बहुत परेशान होती रहती थी और मेरे घर पे ये चीज़ें चलती ही रहती हैं। पता नहीं क्या नेगेटिविटी है, हम खुश रह ही नहीं पाते हैं। तो फिर मैं ऐसे ही मतलब गुरुजी को ऐसे ही बोलने लगी कि गुरुजी, मैं तो आपके बारे में कुछ नहीं जानती हूँ और आप मुझे ऐसे मैसेजेस कर रहे हो, ये सच है या फिर ऐसे ही नॉर्मल ऐसे ही मैसेज फ्लैश होते रहते हैं। पता नहीं, मुझे बिलीव नहीं हुआ था उस चीज़ को देख के। तो फिर रात को मैं यूट्यूब देखने लगी सोते टाइम। तो यूट्यूब पे मुझे गुरुजी का एक भजन दिखा और मैंने उस भजन को प्ले किया तो मुझे वो इतना अच्छा लगा, मतलब ऐसा लगा कि बस इसी को सुनती रहूं। तो मैं उसको सुनते सुनते मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और मुझे नहीं पता संगत जी कि
उस टाइम उस भजन को सुनते समय वो मेरी इमेजिनेशन थी या फिर मुझे गुरुजी ने साक्षात दर्शन दिए थे। मैं जहाँ पर लेटी हुई थी उसके सामने वाली दीवार पर मुझे 15 से 20 मिनट तक गुरुजी का एक स्वरूप दिखा, जो कि मुझे ऐसा लग रहा था कि गुरुजी ही हैं, पर मैं अभी तक श्योर नहीं हूँ कि वो गुरुजी थे या मेरी इमेजिनेशन थी। बट जो भी था मुझे बहुत अच्छा लग रहा था संगत जी। फिर ऐसे ही धीरे धीरे मेरा मन गुरुजी की तरफ जाने लगा। मैं उनके बारे में मेरे को उनके मैसेजेस देखना, उनके सत्संग सुनना, उनके सत्संग पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो जैसे ही मेरा काम ख़त्म होता था घर का, मैं फ्री होती थी, मैं फ़ोन में और कुछ ना देखकर सिर्फ गुरुजी के बारे में ही देखती रहती थी। तो ऐसे ही मुझे गुरुजी के मैसेजेस मिलते रहते थे दिन आए दिन कि पुत्र मैं सब कुछ ठीक कर देवांगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। फिर एक दिन गुरुजी का एक मैसेज मिला कि पुत्र तू बड़े मंदिर आ जा, तेरे दुखों का निवारण वहीं है, तू बड़े मंदिर आ जा। तो उस संगत जी मैंने ये मैसेज देखा और मैं एकदम से ऐसे सोचने लगी कि मैं गुरुजी ने मैसेज तो कर दिया है मुझे, लेकिन मैं बड़े मंदिर जाऊंगी कैसे। मेरी तो फैमिली गुरुजी को मानती नहीं है, उनमें बिलीव नहीं करते ये लोग, तो मैं कैसे जाऊंगी। और झूठ बोलकर मैं कैसे भी जा नहीं सकती क्योंकि मेरे घर से छतरपुर काफ़ी दूर है। तो मैं ऐसे ही गुरुजी से अरदास करती थी कि गुरुजी आप ही कीजिए ना कुछ ऐसा कि मैं खुशी खुशी आऊँ, मुझे कोई कुछ ना बोले, मुझे कोई मना ना करे आपके मंदिर आने के लिए। तो मैंने पता नहीं कितने दिनों तक गुरुजी से यही अरदास करी। तो एक दिन ऐसा आया जिस दिन 2 अक्टूबर थी और उस दिन छुट्टी का दिन था। तो उस दिन मैंने अपने पापा को फ़ोन किया, अपने घर पर अपने मायके में अपने पापा को, अपनी मम्मी को फ़ोन किया कि क्या आप लोग मेरे साथ बड़े मंदिर चलेंगे, आज मेरा बहुत मन है। तो शायद संगत जी उस दिन मेरा सच्ची में ही बुलावा था, क्योंकि जनरली हम अपने पापा से अगर ऐसे कोई बात करते हैं तो पापा कुछ ना कुछ काम बता देते थे कि नहीं मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है, मैं बिज़ी हूँ, मैं नहीं चल सकता। पर पता नहीं उस दिन क्या था कि पापा एक बार में ही बोले कि हाँ चलते हैं। तो फिर मैं भी खुश हो गई। फिर मैंने सोचा कि मैं अपने हस्बैंड को या अपने अंकल को क्या बोलूँ, कैसे जाऊँ मैं घर से। तो संगत जी मैंने उस दिन अपने हस्बैंड से झूठ बोला कि आज मेरा इंटरव्यू है और मुझे जॉब के लिए जाना है। जबकि संगत जी मुझे माफ़ करना, गुरुजी मुझे माफ़ करना कि मैंने झूठ बोल के और आपके मंदिर आई। तो मैं आ तो गई थी अपने पेरेंट्स के साथ, लेकिन दिल में एक बेचैनी थी कि मैंने झूठ बोला है, कहीं मैं पकड़ी जाऊं, कहीं कुछ ऐसा हो ना जाए, कहीं मैं गुरुजी के दर्शन करने जा रही हूँ और मेरे घर पे और लड़ाइयाँ ना हो जाए। मैं इसी कश्मकश में मंदिर पहुँच गई। तो फिर मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे बोला कि बेटा आपको ऐसे नहीं आना चाहिए था, झूठ बोल के आपने हमें भी अपने झूठ में शामिल कर लिया, ये तो गलत बात है, ऐसे झूठ कभी ना कभी सामने आएगा। ऐसे मेरे पेरेंट्स मेरे को समझा रहे थे। तो मैं उनको भी ऐसे गुस्सा होके कह रही थी कि आप चुप हो जाओ पापा, मैं अच्छे काम के लिए जा रही हूँ, बस मेरा ध्यान उसी में रहने दो, आप मेरे को कुछ मत बोलो, देखा जाएगा जो होगा, जो गुरुजी की मर्ज़ी होगी वो देखा जाएगा। तो मैं गुरुजी से यही अरदास लगा रही थी कि गुरुजी मैं आ तो गई हूँ आपके बड़े मंदिर, आपके दर्शन करने आपने बुलाया था, लेकिन प्लीज़ गुरुजी सब कुछ अच्छा रखना, मुझे कोई कुछ बोले ना, किसी तरह का कोई झगड़ा ना हो मेरे घर पे। तो संगत जी मैं ऐसे ही चली गई। वहाँ पे बहुत रश था, बहुत सारी संगत आई हुई थी। तो उस दिन हम वहाँ पहुँचे तो पता नहीं मुझे ऐसा लगा जैसे कि ये मेरी ही जगह है, ये मेरा है, मुझे तो यहाँ बहुत पहले आ जाना चाहिए था। इस तरीके से जैसे अपना हक समझते हैं ना किसी चीज़ पर, तो मुझे ऐसा लग रहा था। और संगत जी मेरे पेरेंट्स को भी बहुत अच्छा लगा था। मेरी मम्मी तो बहुत खुश थी। मेरी मम्मी तो बार बार उसी को हाथ ही जोड़े जा रही थी कि आज छुट्टी के दिन गुरुजी ने हमें इतनी अच्छी जगह बुलाया, इतना अच्छा लगा हमें आके। पापा भी ऐसे ही ऑब्जर्व कर रहे थे सब चीज़ों को कि कहाँ पर क्या है। उनके फेस से ऐसा लग रहा था कि वो लोग मन ही मन बहुत खुश हैं वहाँ जाकर।
तो संगत जी वहाँ पर बहुत संगत आई थी, भीड़ थी बहुत और बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी और मैं लेट होती जा रही थी और मेरे पेरेंट्स यही बोल रहे थे कि अब तू लेट हो जाएगी घर, अब क्या करेगी, कैसे क्या करेगी। तो मैंने एक बार मेरे माइंड में आया कि चलो वापस से चलते हैं घर। शायद गुरुजी ने आज मतलब मुझे दर्शन नहीं देने, तो चलो मम्मी वापस चलते हैं। तो फिर हमारे साथ में एक आंटी जी खड़े थे, तो वो बोली कि कोई बात नहीं, यहाँ तक आ गए हो तो अब जल्दी की दर्शन हो जाएंगे, आप लोग ऐसे मत बोलो कि वापस चले जाएंगे, गुरुजी ने आप लोगों को बुलाया है तो गुरुजी ही संभाल लेंगे सब कुछ। तो अब पापा ने उनको बोला कि नहीं वो बेटी को लेट हो जाएगा, तो पापा ऐसे बोलने लगे, पापा को पता नहीं था। तो फिर वो बोले कि नहीं नहीं अंकल ऐसा कुछ नहीं होगा, बस आज ही रश होता है, जनरली रश नहीं होता है यहाँ पर इतना, क्योंकि आज छुट्टी थी इसलिए। तो फिर मैं मन ही मन गुरुजी से अरदास कर रही थी कि गुरुजी प्लीज़ सब कुछ संभाल लो ना, गुरुजी मुझे टाइम से घर पहुँचा दो ना, प्लीज़ गुरुजी प्लीज़, मैं तो इतने अच्छे काम के लिए आई हूँ। मैं यही सब बोलती रही गुरुजी को और सच में गुरुजी ने ये चीज़ सुनी भी। फटाफट से हम सबके दर्शन हुए और हमने वहाँ पर समोसा और ब्रेड पकौड़ा प्रसाद कड़ा प्रसाद भी खाया, और जो कि बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी था, बहुत अच्छा लगा। हमने वहाँ बहुत अच्छे सुकून से दर्शन किए और फिर मैं घर आई तो मुझे यही बेचैनी हो रही थी कि आप घर जाके सब पूछेंगे कि कैसा रहा इंटरव्यू। तो सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी, मैंने फिर उस टाइम भी उनको झूठ बोला कि मेरा इंटरव्यू अच्छा हुआ और सब अच्छा होगा अब। तो बस फिर उसके बाद मेरी मतलब गुरुजी में श्रद्धा बढ़ती गई। तो फिर मैंने मतलब ऐसे सोचा कि काश मेरे पास भी गुरुजी का स्वरूप होता, मैं भी उनकी पूजा पाठ कर पाती। तो मेरे दिल में कहीं ना कहीं ये चीज़ थी कि जब भी मुझे गुरुजी अपना स्वरूप ब्लेस करें, वो वाइट चोले में ब्लेस करें। तो फिर मेरे पड़ोस में एक आंटी रहते हैं, वो गुरुजी की बहुत बड़ी मतलब संगत है, वो बहुत मानती हैं गुरुजी को। तो उनके घर सत्संग भी होते रहते हैं और वो उन्होंने मुझे बुलाया भी था, मैंने उनके घर सत्संग अटेंड भी किया था। लेकिन उस टाइम भी मैं गुरुजी के बारे में कुछ नहीं जानती थी, वो करीबन 1 साल पहले की बात है। तो फिर मैंने उनको आंटी जी को कॉल किया कि आंटी जी क्या आपके पास गुरुजी का कोई छोटा स्वरूप होगा जो आप मुझे दे दें। तो उन्होंने बोला कि हाँ बेटा बिल्कुल है, मैं आपको दे दूँगी। तो फिर मैं उनके घर से गुरुजी का स्वरूप लेके आई जो कि वाइट चोले में ही था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने मेरी मन की इच्छा को पूरा किया। और फिर संगत जी मैंने उसको अपने घर में अपने रूम में स्वरूप को स्थापित किया और फिर मैंने गुरुजी के लिए कड़ा प्रसाद बनाया, उनके लिए फूल लेके आई, उनकी सजावट की, वेलकम किया और फिर मैंने उनकी पूजा शुरू कर दी। और संगत जी तब से मैं उनकी 20 दिसंबर को मुझे स्वरूप ब्लेस हुआ था, उस दिन मैंने उनकी स्थापना की थी गुरुजी की, और मैं तब से उनकी पूजा करते हुए आ रही हूँ। और संगत जी बस अभी तक मेरा यही सत्संग है। अभी मुझे सच गुरुजी की कोई ऐसी ब्लेसिंग्स नहीं मिली हैं। जैसे ही मुझे ऐसी ब्लेसिंग्स मिलेंगी तो मैं आगे भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। संगत जी अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो या मुझसे कोई अपशब्द निकल गए हों तो मुझे माफ़ कर देना। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी। अपने सत्संग को यहीं विराम देते हुए मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु। जय गुरुजी। संगत जी यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और सत्संग को पूरा सुने,
दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, दूसरी संगत जी का भी भला हो सके और आपको भी गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।